नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं करियर बाबा जी। देखिए, आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ नेहरू युवा केंद्र संगठन में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक यानी कि नेशनल यूथ वॉलंटियर के 2023-24 के एंगेजमेंट के बारे में। ये इसका फॉर्म किस तरह से फिल अप करना है, स्पेसिफिकली उसकी बात करेंगे। देखिए, आप इस वेबसाइट पे आएँगे, इसका जो लिंक है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदरवाइज़ आप NYKS लिखेंगे, तो भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पे ही लैंड करेंगे। पहले लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसपे जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखें कि आप जिस स्टेट से हैं, आपको अपना ही स्टेट सिलेक्ट करना है और आप जिस डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल हैं, आपको अपना ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो मान लीजिए कि इलाहाबाद है या फिर ये मान लीजिए कि मेरठ है, गाजियाबाद है, तो आपको वही सिलेक्ट करना है। उसके अलावा आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज ये आपके सिलेक्शन का नहीं बल्कि रिजेक्शन का कारण बनेगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप त्रिपुरा रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश रहता है, तो वो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। इसके बाद उसको यहाँ पे वो उत्तर प्रदेश में किस जगह पे रहता है उसको वो सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि मैं हाथरस रहता हूँ, तो मैं हाथरस पे क्लिक कर दूंगा। जहाँ पे फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही एक फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पे ओपन होने वाला है। देखिए, कुछ इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, जो बार बार हर बार जो वॉलंटियर्स होते हैं वो एक गलती करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें कि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं, लास्ट में एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। आप उस एप्लीकेशन नंबर को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, उसको खोए नहीं, उनको बहुत संभाल के रखें। एक कॉपी में लिख लें, उनका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरह से अपने पास उसको संभाल के रखिए। या तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए 18, 19, 50, 60 ऐसे करके नंबर होता है, उसको आप ध्यान से लिख लीजिए और अपने माइंड में याद कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े इस फॉर्म की तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाए। नहीं तो फिर ये फॉर्म डाउनलोड नहीं होता और आपको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ये नेम वाले जो कॉलम है, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखेंगे, फिर मदर्स नेम लिखेंगे। जो भी आप मेल फीमेल जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में अभी रहते हैं, उसके डोमिसाइल हैं और किस स्टेट के डोमिसाइल हैं। आपकी कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, इसके अंदर EWS कैटेगरी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपको यहाँ पे जनरल ही सिलेक्ट करना होगा। PWD कैटेगरी के आते हैं तो भी आपको यहाँ पे जनरल ही सिलेक्ट करना होगा। यदि आप PWD कैटेगरी के अलावा भी SC ST आपकी कोई कैटेगरी है तो आपको वो सिलेक्ट करनी है। अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे आप सिलेक्ट करने वाले हैं। वोटर ID कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे। अपनी जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। और अपना जो रोल नंबर लिखना है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर नहीं दिखना, बल्कि जो आपका 10th में रोल नंबर था। मान लीजिए ये आपका 10th में रोल नंबर था, तो आपको ये लिखना है। आपने 10th कौन से ईयर में पास करी है वो लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पे जो आपका बोर्ड होगा, CBSE होगा, ICSE बोर्ड होगा, जो भी आपका बोर्ड होगा वो लिखना है। प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है, कोई आपने बोर्ड कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है या ऐसा कुछ कर रखा है आपने, और या फिर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है, डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो आपको वो सब यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज डालनी है। यहाँ पे आप स्टूडेंट है कहीं पे, या आप एम्प्लॉयड हैं कहीं पे, या आप अनएम्प्लॉयड है, या फिर अदर्स में। अदर्स में जैसे कि आपका कोई बिजनेस हो गया, ऐसा भी कुछ हो गया, कुछ भी आपका है, आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, आप ऐसा भी कुछ, आप सोशल वर्क करते हैं, आपका खुद का एनजीओ है, जो भी आपका कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें, यदि आप रेगुलर कॉलेज या रेगुलर स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फॉर्म नहीं है। मैं आपको थोड़ी एलिजिबिलिटी कंडीशन भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप एक रेगुलर स्टूडेंट है, स्टूडेंट हु हैव एनरोल्ड देमसेल्फ एज अ रेगुलर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, इन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है रेगुलर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको वर्किंग नॉलेज है या नहीं, येस नो पे क्लिक करना है। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, ये आपका घर का एड्रेस हो जाएगा, मोबाइल नंबर, फोन नंबर। आपने क्या कभी भी NYKS के जो प्रोग्राम्स है उनमें पार्टिसिपेट किया है? यदि आपने हाँ किया है तो आप कितने साल से नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं? यदि आपका कोई यूथ क्लब है
तो आप यूथ क्लब के मेंबर होंगे, यूथ क्लब के प्रेसिडेंट होंगे, तो वो आप कितने साल से जुड़े हुए हैं। यदि आप एनसीसी में हैं तो एनसीसी में आपने ए सर्टिफिकेट लिया होगा तो आप 2 साल का आपका एंगेजमेंट होगा। अगर आपने बी सर्टिफिकेट लिया होगा तो 3+2 यानी कि 2 साल ए सर्टिफिकेट और 3 साल सी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 5 साल का एंगेजमेंट होगा। बीएसजी होता है भारत स्काउट एंड गाइड। स्काउट एंड गाइड में आप रेंजर रोवर रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, तो आपका एंगेजमेंट यस करके आपको डालना है कि मैं भाई 2 साल तक ये था। और एनएसएस में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो एनएसएस आप कितने साल तक थे। एनएसएस आपने, ये स्कूल लेवल का पहला एनएसएस था, दूसरा है कॉलेज लेवल का एनएसएस। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई हाँ भाई मैं इसमें था। आपने कोई और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ वगैरह के साथ कुछ काम कर रखा है आपने, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मैंने एनजीओ के साथ काम कर रखा है। क्या आप एक एक्टिव मेंबर हैं किसी महिला मंडल के या यूथ क्लब के। यूथ क्लब एनवाईकेएस के अंदर ही एक क्लब्स फॉर्म होते हैं, उसके 11-11 लोग मिनिमम उसमें ज्वाइन होते हैं। अब तो उसकी संख्या बढ़ चुकी है, 20-20 लोग भी ज्वाइन होते हैं। तो आप वो सब भी यहाँ पे अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करके आप यूथ क्लब का नाम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं यूथ क्लब का, आप मेंबर है उसमें या ऑफिस बेरर हैं। ऑफिस बेरर जैसे कि आप अगर आप प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऐसे ही कुछ है, ट्रेजरर वगैरह, तो आप यहाँ पे ऑफिस बेरर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप मेंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 2 लोगों के रेफरेंस के नंबर देने हैं और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन नंबर को ध्यान से रख लीजिए। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इसको खो देते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन को आपको मैं ध्यान से पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या और मैक्सिमम 29 साल होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 को। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 1 अप्रैल 2023 को जो 18 साल के हो रहे हैं, उससे पहले 18 साल के हो चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी अगर आप एनवाईकेएस के एफिलिएटेड यूथ क्लब के मेंबर होंगे या फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी आपके पास हायर, और साथ-साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होगी। यदि किसी कारणवश आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप कृपया करके यूथ क्लब के साथ ज़रूर जुड़ें। यूथ क्लब आप फॉर्म करेंगे, एनवाईकेएस के साथ जुड़ेंगे तो आपको तरह-तरह की चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा, बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और इसी तरह की कई बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से पता चलने वाली हैं। अभी भी अगर आपके पास किसी तरह के सवाल हैं, सजेशन है, फीडबैक हैं और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।